हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है, ये ज्ञान हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें कि आज आप लोग मेरे साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइलोजिज्म जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसके कि हर बारी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पास हर एक एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसके बारे में आज हम पूरा बेसिक यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। इसको सॉल्व करने के एक मेथड नहीं है, कई मेथड हैं। आपके पास सबसे पहला मेथड है यूनिवर्सल मेथड, दूसरा है 150 मेथड और तीसरा है वेन डायग्राम मेथड। आप कोई सा भी मेथड अच्छे से कर लो, हर एक मेथड सही होता है, बशर्ते आपको उसके सारे इफ एंड वर्ड्स उसके पता हो, तो आप लोग आसानी से उसे टैकल जो है कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू इसे करवाऊंगा। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब भी पॉसिबिलिटी का केस आएगा तो मैं आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कहाँ पे लेके जाऊंगा, वेन डायग्राम के थ्रू ही लेके जाऊंगा। चाहे 150 करूं चाहे यूनिवर्सल करूं, वेन डायग्राम जरूर इंक्लूड होता ही है। तो क्यों ना फिर मैं तो आप लोगों को ऑलरेडी वेन डायग्राम सिखाऊं, जिससे कि मेरा भी और आपका भी दोनों का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। तो आज आप सीखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू आप लोग कैसे यहाँ पे काम करते हैं। तो उससे पहले कुछ एक शॉर्टकट आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू काफी हद तक क्वेश्चन आपके लिए करना जो है आसान बन जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ऑल द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन नेगेटिव कंक्लूजन कांट फॉलो। नेक्स्ट आपके पास है, इफ all the statement are negative, then positive conclusion can't follow। अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव फॉलो नहीं करेगा। अब मैं आपको स्टेटमेंट की बात यहाँ पे बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट दो तरीके का होता है। अगर STM स्टैंड फॉर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दो तरीके का आपके पास रहता है। सबसे पहले रहता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा रहता है नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव में मैं बात करता हूं ऑल एंड सम, नेगेटिव में आएगा नो, नॉट, नथिंग। आपके पास यहाँ पे रहेगा, ये सारा का सारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप लोगों को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा तो वेन डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो वेन डायग्राम आप लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो तरीका है वो है ऑल का बनाएंगे आप लोग, फिर सम का बनाएंगे और फिर आप लोग नो का वेन डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जो हैं आपके पास केसेस को बनाते हैं। और अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ साइलोजिज्म में सिर्फ तीन और तीन केस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आएगा आपके पास सम का केस, दूसरा आएगा ओल का केस और तीसरा आएगा नो का केस। अगर ये तीन केस आप लोगों ने कर लिए तो मान के चलिए कि पूरा का पूरा साइलोजिज्म आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मेरे साथ केस 1 हेडिंग देंगे और केस 1 में आप लोग सीखेंगे सम। केस 1 सम। सम का जो केस रहेगा वो स्टेटमेंट रहेगी कुछ। अब इसमें दो चीजें तो रहेंगी रहेंगी, एक स्टेटमेंट होगा और स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर क्या होंगे, कंक्लूजन। जो भी स्टेटमेंट होगा उसे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है सम टेबल आर चेयर, और इसके कंक्लूजन क्या क्या है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सम टेबल आर चेयर।
सेकंड है सम चेयर आर टेबल। ठीक है, सम टेबल आर नॉट चेयर। सम चेयर आर नॉट टेबल, all table are chair। and no table are chair। ठीक है, देखो जी, आपके पास सबसे पहले स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ कंक्लूजन है। अब मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि होता क्या है। देखिए बेटा, आपके पास जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। अब मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, क्योंकि बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का वेन डायग्राम क्या रहेगा वो देखते हैं। सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर। कुछ टेबल क्या है आपके पास, चेयर है। कुछ टेबल क्या है आपके पास, चेयर है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बातें जो है इंपॉर्टेंट वो बताना चाहूँगा। आप लोगों को कुछ एक बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है सम टेबल आर चेयर, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि सम का मीनिंग क्या है। तो सम का मीनिंग क्या होता है वो समझना है। सम का मीनिंग होता है टेबल और चेयर का इंटरसेक्शन पोर्शन। टेबल और चेयर का इंटरसेक्शन पोर्शन। जब भी आप लोग बात करेंगे तो सम और आपके पास टेबल और चेयर का जो इंटरसेक्शन पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन जो है कहलाता है सम पोर्शन। ये कहलाता है सम पोर्शन। आपके पास ये बाकी बचा हुआ टेबल का, बाकी बचा हुआ चेयर का जो पोर्शन है, उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ऐसा हो सकता है, सर ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो साइलोजिस्ट में इन तीनों वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, इन तीनों वर्ड की कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं होती है। हम आज की इस क्लास में जो बिल्कुल श्योर होगा, जो बिल्कुल क्लियर कट हमें दिख रहा है जो है, उसी की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। होगा, हो सकता है, होना चाहिए, आज के इस क्लास में कोई ज़रूरत नहीं है। इन सभी वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे जो पॉसिबिलिटी आपके साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, आप लोग एक चीज को समझें। सम टेबल आर चेयर, तो टेबल और चेयर का ये जो कॉमन पोर्शन है, इसी की बात करते हैं। जो टेबल और चेयर का रेस्ट ऑफ द पोर्शन है, उसको कभी कंसीडर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सम टेबल आर चेयर, डायग्राम बन गया। सम टेबल आर चेयर स्टेटमेंट ही कंक्लूजन है। बिल्कुल आपको जो दिख रहा है कि कुछ टेबल क्या है, चेयर के अंदर है, तो ये क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्या है, सम चेयर आर टेबल, कुछ चेयर क्या है, टेबल के अंदर है, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कुछ चेयर किसके अंदर है, टेबल के अंदर भी हैं। आगे लिख रहा है सम चेयर आर नॉट, सम टेबल आर नॉट आ चेयर, कुछ टेबल जो है वो चेयर नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, उसने कहा है कि कुछ टेबल जो है चेयर नहीं, यहाँ पे तो कुछ टेबल जो है वो चेयर दिख रही हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन भी तो है। मैंने आपको क्लियर कट कहा कि ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो बचा उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। सम का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, दो चीजों का इंटरसेक्शन, इसी एरिया की बात करनी है, इस टेबल और इस चेयर की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, पीछे आपको शॉर्टकट लिखवाया था, इफ ऑल द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन नेगेटिव कंक्लूजन कांट बी फॉलो, उस वजह से भी काट सकते थे आप लोग। नेक्स्ट है सम चेयर आर नॉट टेबल, तो ये भी आपके पास कैंसल आउट होगा, क्योंकि कुछ तो है, ये तो बोल रहा नहीं है। और दूसरी बात, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में कभी नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा। अगला है ऑल टेबल आर चेयर, सारे टेबल चेयर हैं, बिल्कुल गलत, ऐसा तो है ही नहीं। अगला है नो टेबल आर चेयर, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे देखो, पीछे मैंने एक शॉर्टकट लिखवाया था कि आपके पास इफ ऑल द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन नेगेटिव कंक्लूजन कांट बी फॉलो, तो बच्चे इसका मीनिंग गलत निकाल लेते हैं। बच्चे बोलते हैं सर आपने कहा था कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, पर मैंने ये नहीं कहा है कि बाई से वर्षा होगा। मैंने ये कहा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं कहा कि हर बारी पॉजिटिव ट्रू ही होगा। आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी गलत हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बाई से वर्षा आप लोग नहीं करेंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये बात तो पक्की है, नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा, पर पॉजिटिव हर बार ही सही होगा ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये आपके पास यहाँ पे बात होपफुली आपको क्लियर हुई होगी। डन। तो इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले ये था सम का केस, सम के बाद हम सीखेंगे ऑल का। नेक्स्ट केस है आपके पास ऑल का। हाँ जी, तो केस 2,
all statement all table are chair, all table are chair, and conclusion some table are chair and some chair are table, some table are not chair, and some chair are not table. All table are chair and no table are chair. तो सबसे पहले हमने सारे के सारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन यहाँ पे लिख लिए। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते हैं ऑल टेबल आर चेयर, पूरे के पूरे टेबल किसके अंदर आते हैं, चेयर के अंदर आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या आ जाएगा, टेबल, और ये क्या आ जाएगा, चेयर। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए बेटा, बहुत सारे बच्चे ने इसमें गलती कर देते हैं। तो मैं पहली बात आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वेन डायग्राम सही है तो आपके आंसर सारे के सारे सही आएंगे। अगर वेन डायग्राम ही गलत है तो कभी आंसर आपके सही आ ही नहीं सकते, ये कंफर्म बात है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑल टेबल आर चेयर, सारे के सारे टेबल जो है वो किसके अंदर है, चेयर के अंदर। तो ये याद रखिएगा कि जो पहली चीज है वो दूसरे के हमेशा ही क्या आएगी, अंदर आएगी। तो अब सबसे पहले है सम टेबल आर चेयर। देखो अब पूछने का तरीका देखो, दिया ओल है और पूछा सम जा रहा है, तो आपसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि अगर ओल आती है तो उसका सम पार्ट आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल बेटा, अगर कोई पूरा का पूरा टेबल चेयर के अंदर आता है तो ऑब्वियस उसका थोड़ा सा पार्ट भी क्या है, उसके अंदर जरूर रहा होगा, जरूर ही है, क्योंकि पूरा ही आता है तो थोड़ा भी है ही है, कंफर्म बात है। अगला है सम चेयर। अब आपके पास पूछा गया कि क्या चेयर का थोड़ा हिस्सा टेबल के अंदर आता है। अगर मैं बात करता हूं, आता तो है पर आपको क्लियर कट नहीं दिख रहा, आता तो है पर आपको क्लियर कट दिख नहीं रहा है। अब इस बात को मैं कुछ ऐसे बता रहा हूं, हवा जो है आपके पास एग्जिस्ट करती है, बच्चे बोलते हैं हाँ सर करती है। मैं क्या दिखती है, बच्चे बोलते हैं सर नहीं दिखती। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये बात भी बिल्कुल वैसे ही है कि चेयर का कुछ पोर्शन टेबल के अंदर आता है, बट इसका मतलब अभी दिख नहीं रहा है, तो उसका ये कोई मतलब नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपको इस एरो के थ्रू यहाँ पे दिखाने का प्रयास करा है कि आपके पास चेयर का कुछ हिस्सा किसके अंदर आता है, टेबल के अंदर आता है। चेयर का कुछ हिस्सा किसके अंदर आता है, टेबल के अंदर यहाँ पे आता है। तो बिल्कुल आता है, बाकी जो हिस्सा है वो नहीं आता, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब लिखा है सम टेबल आर नोट चेयर, नोट है तो आप लोग काट दो क्योंकि नेगेटिव आ गया, स्टेटमेंट क्या थी, पॉजिटिव थी। अगला है सम चेयर आर नॉट टेबल, फिर से नेगेटिव है, काट दो, कैंसिल आउट हो गया। ऑल टेबल आर चेयर, सारे के सारे टेबल किसके अंदर है, चेयर के अंदर हैं, बिल्कुल जी सही है। अगला है नो टेबल आर चेयर, बोल रहा कुछ टेबल, पूरे के पूरे टेबल चेयर नहीं है, गलत भैया, कुछ टेबल तो आपके पास चेयर हैं, कुछ यहाँ कुछ क्या, पूरे के पूरे टेबल ही चेयर के अंदर हैं। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है नो टेबल, भैया पूरे टेबल चेयर के अंदर हैं, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डन। तो इससे आगे चलते हैं, अब केस 3 पे आएंगे। केस 3, केस 3 में आपके पास यहां पे क्या रहेगा, नो का केस। अगर बात करता हूं तो नो का केस आप लोग मेरे साथ यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट में क्या रहेगा। स्टेटमेंट आपके पास है नो टेबल आर चेयर, टेबल आर चेयर। कंक्लूजन ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है, एंड ऑल चेयर आर टेबल, ठीक है। सम टेबल आर नॉट चेयर,
and some chair are not table. No table or chair. ठीक है, एंड नो चेयर आर टेबल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं नो टेबल आर चेयर, पूरे के पूरे टेबल जो है चेयर नहीं है, पूरे के पूरे टेबल जो है चेयर नहीं है। नो टेबल आर चेयर, ठीक है, नो टेबल आर चेयर, पूरे के पूरे टेबल जो है वो चेयर नहीं है। आपको स्टेटमेंट में ही ये गिवन है कि पूरा के पूरे टेबल जो है चेयर नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, स्टेटमेंट में क्या है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, आप दो ऐसे ही काट दो। या अब अपने क्रॉस चेक करने तो वो भी कर लो, ऑल टेबल आर चेयर, सारे टेबल चेयर के अंदर आते हैं, गलत बोले, नहीं आते हैं। ऑल चेयर आर टेबल नहीं आते, ये भी गलत है। आगे आपके पास है सम टेबल आर नॉट चेयर। अब देखो इसमें पूछने का तरीका देखो, जब पूरा का पूरा टेबल ही चेयर के अंदर नहीं आता है, कंफर्म बात है, उसने पूरा ना पूछ के थोड़ा सा पूछ लिया। अरे भैया पूरा नहीं आता तो उसका थोड़ा हिस्सा भी नहीं आएगा ना, अगर इसने पूरा नहीं आता तो थोड़ा भी नहीं आएगा, सही बात है। जब पूरा ही टेबल चेयर में नहीं आता तो उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं आएगा। आगे वही है, सम चेयर आर नो टेबल, बिल्कुल भैया, जब पूरा का पूरा चेयर टेबल के अंदर नहीं आता है तो उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं आएगा। आगे है नो टेबल आर चेयर, हाँ ये भी सही है, और आखिरी भी सही है, नो चेयर आर टेबल, हाँ ये दिख रहा है पूरे के पूरे टेबल चेयर नहीं और पूरे के पूरे चेयर टेबल नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो होपफुली पहले यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब इसके साथ में छोटे से 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो भी हम लोग करेंगे। अभी आप लोगों ने मेरे साथ सिंपल सीखा कि बेसिक में आपके पास अगर वैल्यू सिंपल आ जाए तो उसको कैसे टैकल करते हैं। अब आप लोग इसको इंडिविजुअली ना सीख के कंबाइन करके सीखते हैं। कंबाइन कैसे करना है वो देखिए, ठीक है। इसे बोलते हैं आइदर केस। कैसे ये चीज को समझे आप लोग। आइदर में अगर बात करता हूं तो सबसे पहले स्टेटमेंट, सम टेबल आर चेयर एंड नो चेयर आर बैट। लो जी, सम चेयर, सम टेबल आर चेयर, इसको ऐसे बना लो फिर, सम टेबल आर चेयर एंड नो चेयर आर बैट। डायग्राम तो ये बन गया। अब इसका कंक्लूजन लिख लो, सम चेयर आर नॉट बैट। अगला है सम बैट आर नॉट चेयर। अगला है सम टेबल आर नोट चेयर, ठीक है। लास्ट है सम बैट आर नोट टेबल। लो जी, हमने सारे के सारे यहाँ पे इसके स्टेटमेंट जो था, स्टेटमेंट का वेन डायग्राम यहाँ बनाया और कंक्लूजन वहाँ पे लिख लिए। अब एक एक करके आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। सम टेबल आर चेयर, तो कुछ टेबल क्या है, चेयर है। सम का मीनिंग फिर अपने आप में क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन एरिया जो है वो, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट है नो टेबल आर चेयर, पूरे के पूरे टेबल जो है, पूरे के पूरे चेयर जो है बैठ नहीं है, पूरे के पूरे चेयर बैठ नहीं है। अगर पिछला क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। तो सम चेयर आर नॉट बैट, पूरे के पूरे चेयर जो है बैठ नहीं है। तो अब आपसे पूछा गया कि पूरे अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा नहीं है, तो सही बात है भैया, जब पूरा का पूरा चेयर ही बैठ नहीं है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं होगा। अगला है सम बैट आर नॉट चेयर, तो यहाँ पे भी तो ये लिखा है, जब पूरे के पूरे बैठे चेयर नहीं है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला है सम टेबल आर नॉट चेयर। सम टेबल, सम का मतलब है इस एरिया की बात कर रहा है कि ये जो थोड़ा सा एरिया टेबल का चेयर के अंदर आया है वो बैठ नहीं है। तो हमें क्लियर कट पता है कि पूरे के पूरे चेयर क्या है, बैठ नहीं है। तो जो थोड़े से टेबल चेयर के अंदर आए होंगे वो भी कभी बैठ नहीं होंगे, जो थोड़े से टेबल चेयर के अंदर आए होंगे वो भी कभी बैठ नहीं होंगे, सही है। जो थोड़े से टेबल चेयर के अंदर आए होंगे वो भी बैठ नहीं होंगे, सही है। अगला है सम बैट आर नो टेबल, कुछ बैट जो है वो टेबल नहीं है।
कुछ बैड जो है, तो सबसे पहले मेरे को इसका सम हिस्सा निकालना पड़ेगा, जो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो मैंने आपको कहा है जिसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन आपको ना दिखे उसे क्या कर दो, फॉल्स। अब उसने कहा कि बैट का कुछ हिस्सा, बैट का कुछ हिस्सा, तो पहले मैं बैट का कुछ हिस्सा तो निकाल लूं। अगर बैट का कुछ हिस्सा ही नहीं निकलेगा तो मैं गलत कर दूंगा। अब जैसे टेबल और बैट की बात हो रही है, तो टेबल का सम हिस्सा निकल गया, किसके साथ है, आपके पास चेयर के साथ, तो ये थोड़ा सा हिस्सा इसका निकला था तो ये ट्रू हुआ। अब इसी तरीके से बैट का सम हिस्सा निकालना था, वो निकलेगा नहीं, तो गलत। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। होपफुली इतनी बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। चलिए ये पहला हुआ, अब इसके बाद सेकंड करते हैं। चलिए अब इसके साथ में क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो उसके आगे जो चीजें हैं वो मैं आपको वैसे सिखा दूंगा उनके साथ में, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, तो ये रहा आपके पास सम बेंचेस आर टेबल। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, कुछ बेंच क्या है, सम बेंच आर टेबल एंड नो टेबल इज ब्लैक, पूरे के पूरे टेबल क्या है, ब्लैक नहीं है। अभी देखो, अभी आप लोगों ने यही डायग्राम सीखा था बनाना, है ना। तो सबसे पहले है सम बेंचेस हो गया, सम टेबल आर बेंचेस, कुछ टेबल क्या है, बेंचेस हैं, ये टेबल हैं और ये बेंच हैं, तो ये तो सही है। एंड नो बेंच इज ब्लैक, पूरे के पूरे बेंच जो है ब्लैक नहीं है, भाई कोई रिलेशन नहीं है तो गलत। कोई बेंच और ब्लैक का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक। अभी आंसर कैसे देते हैं वो भी सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं, ठीक है ना। ऑल गार्डन आर ट्री, सारे के सारे गार्डन क्या हैं, ट्री। सम ट्री आर बटरफ्लाई। अब आगे है सम गार्डन आर बटरफ्लाई, कुछ गार्डन क्या है, बटरफ्लाई। देखो गार्डन और बटरफ्लाई के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो गलत। अगला है सम बटरफ्लाई आर ट्री, कुछ बटरफ्लाई क्या है, ट्री है। हाँ देखो बटरफ्लाई और ट्री का रिलेशन है, तो ये तो सही है, तो सेकंड यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अभी तो आपको डायग्राम का कैसे बनाते हैं वो आइडिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल पेन ड्राइव आर चौक, सारे के सारे पेन ड्राइव क्या है, चौक। एंड ऑल चौक आर कंप्यूटर। लो जी, आप लोगों ने यहाँ पे बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले है ऑल कंप्यूटर आर पेन ड्राइव, सारे के सारे कंप्यूटर क्या है, पेन ड्राइव है। भैया गलत, कुछ होता तो हम मान लेते। ऑल पेन ड्राइव आर कंप्यूटर, सारे के सारे पेन ड्राइव चौक हैं, तो चौक पूरे के पूरे कंप्यूटर हैं, सेकंड फॉलो। डन है जी। नेक्स्ट देखते हैं, सम चिल्ड्रन आर फ्लावर, कुछ चिल्ड्रन क्या है आपके पास, फ्लावर हैं। और सम फ्लावर आर नोबल। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सम चिल्ड्रन आर नोबल, कुछ चिल्ड्रन क्या है, नोबल हैं। देखो चिल्ड्रन और नोबल के बीच में अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या कर दो, फॉल्स कर दो, सिंपल। अगला है नो चिल्ड्रन इज फ्लावर, पूरे के पूरे चिल्ड्रन जो है फ्लावर नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, पूरे के पूरे आपके पास नहीं। भाई हमें पता ही नहीं, जब हमें दो चीजों के बारे में कोई रिलेशन पता नहीं होता तो हम कभी भी आंसर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, ऑल काउ आर हॉर्सेस, सारे के सारे काउ क्या हैं, हॉर्सेस हैं। और उसके बाद क्या है, सम हैन आर काउ, कुछ हैन क्या है, काउ हैं। अब ये देखो हैन, अब उसने बड़ी चालाकी से क्या किया, हॉर्सेस और हैन के बारे में कोई रिलेशन दिया नहीं, पर इसने बनवा दिया। अगर दिया नहीं और बन गया तो हम मानेंगे कि हाँ अगर बन तो गया तो ठीक है फिर। तो सम हॉर्सेस आर हैन, कुछ हॉर्सेस क्या है, हैन है। हॉर्सेस और हैन ये हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्या है आपके पास, सम हैन आर हॉर्सेस, कुछ हैन क्या है, हॉर्सेस हैं, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हुए, ट्रू हुए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, सम रिंग आर बैट, कुछ रिंग क्या है, बैट है। और सम बैट आर कैट। अभी देखो आप लोगों ने एक पीछे सेम एग्जांपल अभी मेरे साथ किया भी था, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में फर्क पड़ता है, डायग्राम जो सेम बनते हैं। सम रिंग आर कैट, कुछ रिंग क्या है, कैट। रिंग और कैट के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है तो गलत। सम कैट आर रिंग, कुछ कैट क्या है, रिंग है, गलत। डन। चलिए आगे देखो, अगला है आपके पास, ऑल रोड आर पोल, सारे के सारे रोड क्या हैं आपके पास, पोल। एंड नो पोल इज हाउस। अब यहाँ पे देखो, सम रोड आर हाउसेज, रोड और हाउसेज के बीच में बेटा कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत। सम हाउसेज आर पोल, कुछ हाउसेज क्या है, पोल है, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। अभी इनके आंसर कैसे करने होते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बस अभी मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि इनको चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है, ऑल नोबल आर पेंसिल, सारे के सारे नोबल क्या है आपके पास, पेंसिल।
एंड ऑल पेंसिल आर फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ऑल नोबल आर फ्लावर, सारे के सारे नोबल क्या है, फ्लावर के अंदर है, बिल्कुल सही है। सम पेंसिल आर नोट बुक। अब देखो पेंसिल जो तो है पर बुक तो है ही नहीं, वेरिएबल नेम ही अलग है, ये वेरिएबल नेम ही न्यू है, तो ये फॉल्स कर दो, जो वेरिएबल नेम है ही नहीं तो गलत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सम क्राउज आर जैकल, कुछ क्राउज क्या है, जैकल। एंड नो फॉक्स इज क्राउ, नो फॉक्स, पूरे के पूरे फॉक्स। ठीक है, तो सम जैकल आर फॉक्सेस, सम जैकल आर फॉक्सेस गलत, सम जैकल आर नॉट फॉक्सेस, कुछ जैकल जो है फॉक्सेस नहीं है, इसकी बात कर रहा है, कुछ जैकल जो है फॉक्सेस नहीं है, बिल्कुल सही है। जो थोड़े पूरे के पूरे क्राउ फॉक्सेस नहीं है, तो जो थोड़े से जैकल क्राउ के अंदर आए होंगे वो फॉक्सेस नहीं होंगे। होपफुली बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑल रेडियोज आर इलेक्ट्रिक गुड, ऑल रेडियोज आर इलेक्ट्रिक गुड एंड ऑल टेबल लैंप आर इलेक्ट्रिक गुड, ऑल टेबल लैंप, ये टेबल लैंप आ गया जो कि इलेक्ट्रिक गुड है। सम रेडियोज आर टेबल लैंप, रेडियो टेबल लैंप के बीच में कोरिलेशन नहीं है मित्रों, गलत। सम टेबल लैंप आर रेडियो, सम टेबल लैंप आर रेडियो, गलत। होपफुली बात आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये सेम ही आ गया। चलिए, तो इसके साथ फिर आज के लिए इतना ही था, बाकी इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो उसमें आइदर केस आपको सिखाया जाएगा। तो आज में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आइदर केस सीखेंगे, जिसमें कि इससे भी आगे हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसको पूरा कंटिन्यूटी में कंप्लीट करेंगे। चलिए, ओके जी क्लास, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।